बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। चलिए, विघ्न विनाशक सीरीज दुख हरता सुख करता आज की मुरली। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे। यह राइट नहीं। परिवार है। कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार है, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे है? क्वेश्चन मार्क। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि ईश्वरीय परिवार, परमात्म परिवार में हम अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो फिर एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, भाव स्वभाव देखने लगते हैं। उनके जब हम भाव स्वभाव देखते हैं तो फिर हमको, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं है, अगर वो हमारे हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे अंदर फिर शुभ भावना नहीं रह पाती। या यूं कहें कि अगर कोई भी आत्मा हमारे अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर रही है, तो हमारे अंदर शुभ भावना नहीं रह पाती। पहले नंबर की बात है। दूसरे नंबर की बात है कि हम उस आत्मा से सटल रूप से घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। और जो तीसरे नंबर की बात है, तो हम उस आत्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहले कैटेगरी है कि ठीक है, अच्छा नहीं लगता, पर शुभ भावना भी नहीं रहती। दूसरा है घृणा, नफरत होती है। और तीसरा होता है कि हम उस आत्मा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं। तो इस तीन तरह के स्वभाव मनुष्य आत्मा के अंदर होते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक का अपना अपना भाव स्वभाव है। उन भाव स्वभाव को देखते हुए भी प्यार को खत्म नहीं करें, संबंध को खत्म नहीं करें। अपने अंदर हम शुभ भावना रखें उस आत्मा के प्रति, अपने प्रति। अपने प्रति रखेंगे तो फिर उस आत्मा के प्रति भी रहेगी। तो प्यार अर्थात, आगे बाबा ने कहा, है प्यार की कमी। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है, परमात्म परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। इसलिए आज क्या पाठ पढ़ा, पक्का किया, हर आत्मा से शुभ भावना, शुभ भाव। यह परमात्म परिवार एक से एक समय ही होता है। यह परमात्म परिवार एक द्वारा एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार
परमात्मा के सिवाय और किसी का हो नहीं सकता। अभी प्रश्न ये उठता है, पहले तो हम अपने अंदर चेकिंग करें। अब जरूरी नहीं है कि हम सभी जो है ईश्वरीय परिवार के अंग संग रहते हों, या हम कहें जो ऑलरेडी बीकेज हैं उनके साथ में रहते हों। हमारे अपने भी लौकिक परिवार हैं, भले ही वो परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं, पर फिर भी इनडायरेक्ट बच्चे तो हैं। तो अभी हम अपने अंदर हम चेक करें कि परिवार में एक दो का भाव स्वभाव देखते हुए क्या हमें घृणा नफरत आती है? नहीं आती है। नहीं आती है ना। अब जो बाहर वाले हैं, जो परिवार के नहीं हैं, उनको देख करके आती है? नहीं आती है। बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं आती है। जिनको आती है वो बताएं। स्वभाव संस्कार में टक्कर तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होती हो। उस मोमेंट में तो आती है। उस मोमेंट में तो आती है। एंड देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। हम्म। पर उसको जाने में कभी कम टाइम, कभी ज्यादा टाइम लगता है। जी। तो मैं समझता हूँ जैसे हम ब्राह्मण परिवार में हैं, तो मेरे को लगता है तीसरा कैटेगरी तो हमारे अंदर नहीं होगी कि हम कुछ रिवेंज लेना चाहें या बदला लेना चाहें। तो उस तरह के तो नहीं होंगे हम लोग। ठीक है, मन में थोड़ी कभी घृणा नफरत हो जाती है, या शुभ भावना नहीं रहती है। इन दो कैटेगरीज में हम ट्रैवल करते हैं। तो बाबा ने इसमें बहुत सुंदर तरीके से युक्ति भी बताई हुई है, और प्रॉब्लम कहाँ है वो भी बताई हुई है। बाबा ने कहा है प्यार की कमी। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर खुद हम कमजोर हैं कह लीजिए, या आ, खाली हैं ऐसा कह लीजिए। जो आत्मा भरपूर होती है, संपन्न होती है, या यूं कहें कि संतुष्ट होती है, उसको किसी दूसरे के भाव स्वभाव से या किसी के किसी प्रकार के व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता। जो आत्मा अपने अंदर खाली होती है, उसको किसी न किसी से कुछ न कुछ चाहिए। तो जहाँ चाहिए होता है वहां पे ही प्रॉब्लम आती है। आप सभी अनुभवी हैं। आप सभी, आपके बच्चे भी होंगे या छोटे होंगे। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके कोई छोटे बच्चों के साथ में जरूर जो है संपर्क रहा होगा। तो बच्चों को देख करके हमें कोई ऐसा, भाई ये ऐसा खराब है, इसका तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत क्रोध करता है, या कोई भी बच्चे की ये हरकतें देख करके हमें नहीं ऐसा लगता कि जो है उसके प्रति नफरत आए या कुछ है, या उसके प्रति शुभ भावना ना रहे। ऐसा नहीं होता, राइट। चाहे बच्चा कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, फिर भी हमको गुस्सा नहीं आता है, ना ही हमें जो है उसके प्रति कुछ ऐसा, उसका स्वभाव देख करके हमें कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता है। वी नो, क्योंकि हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। हमें उससे कुछ चाहिए ही नहीं। और हम, क्योंकि बड़े हैं, पूर्वजपन की स्मृति है, तो हमें जो है उस आत्मा के प्रति एक शुभ भावना रहती है कि बच्चा है, अभी ऐसी वैसी हरकतें कर रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति हमारी बनी रहे, उसके लिए हम क्या करें? क्या पुरुषार्थ करें? क्या करना चाहिए? कि मेरे को, इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। इसको हम ये नहीं कहते कि खाली परमात्म परिवार है।
हमारे संबंध संपर्क में जितने भी आत्माएं हैं, चाहे वो लौकिक हैं चाहे वो अलौकिक हैं, अलौकिक के प्रति भी कई बार आता है, लौकिक के प्रति भी कई बार आता है, तो जितनी भी आत्माएं हैं एक दायरे के अंदर, मान लीजिए आपका एक दायरा है जिसमें आप रोज 10 से 15 लोगों से मिलते हैं, कोई 5 से मिलते हैं, कोई 4 से मिलते हैं, कोई 2-3 ही लोग हैं, फिर भी आपस में कुछ ना कुछ कड़वाहट या दिक्कत कुछ या कुछ परेशानी रहती है, भाव स्वभाव मैच नहीं होते हैं, अलग अलग संस्कार वाली आत्माएं हैं, वो मैच हो भी नहीं सकते, पर हमारा चित्त उनके लिए हमेशा शुभ भाव से भरा रहे, उसके लिए हम क्या करें? आज की मुरली से ये हमें लेना है। जी। प्रश्न क्लियर हुआ है? हाँ जी। अभी आप अपने सामने एक विजन बनाइए। मान लीजिए रोज आप 5 लोगों से मिलते हैं, ठीक है भाई, जो लोग घर परिवार में रहते हैं 5-7 लोगों से मिलते होंगे ज्यादा से ज्यादा, जो ऑफिस जाते हैं वो 10-12-15 तक मिलते होंगे, तो इसके अंदर हमारे जितने भी आत्माएं हैं उनके साथ हमारी सदा शुभ भावना बनी रहे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, इतना आसान नहीं है, पर फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही है। अ, भाई जी ओम शांति। एक्चुअली ओम फिक्स शांति। करते हैं मॉर्निंग इटसेल्फ वी फिक्स इट अप दैट वी शुड गिव ओनली शुभ भावना शुभकामना, बट पूरा दिन वो नहीं हो रहा है। फॉर दैट हाँ वी हैव टू, व्हाट आई थिंक इज वी हैव टू प्रैक्टिस में महान आत्मा हूँ, समथिंग लाइक दैट कंटिन्यूअसली हाँ, सोमान में। अपने स्वमान में हम रहे, जैसे मैंने बताया कि आत्मा खाली होती है, खाली इन द सेंस कि हम अपनी रिस्पेक्ट खुद ही नहीं करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, या सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में कहते हैं स्वमान की कमी। जहाँ स्वमान की कमी होती है वहां हमें दूसरों से चाहिए होता है, और जहां हमें दूसरों से चाहिए और वो हमारे अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अपने स्वमान को हम बढ़ाते चलें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी जो बाबा ने हमें स्मृतियां दी हैं उन स्मृतियों में रहने का अभ्यास करें, उन स्मृतियों में रहना है, रटना नहीं है। पूर्वजपन की स्मृति का मतलब है कि हम पूर्वज बन करके रहें, सभी से बड़े हो जाएं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो हमारे से उम्र में बड़े हैं, पर हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम सबसे बड़े हैं, हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम सीधा परमात्मा की डायरेक्ट संतान, सब आत्माओं के पूर्वज हैं। ऐसी स्थिति में रहना है, जितनी जितनी ज्यादा देर रहेंगे उतना उतना हमारा वो सम्मान पक्का होगा। और भी बाबा ने बहुत सारे सम्मान हमको दिए हैं। डेली अपने आप को इन सम्मानों से भरना है, जब तक इन सम्मानों से अपने आप को हम भरेंगे नहीं, आत्मा कमजोर रहेगी, और जहाँ कमजोर रहेगी वहां पे फिर माया का आने का चांस रहता है। जी, सरोज बहन बताइए। ये नहीं, हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं जो पुरुषार्थ करती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ जब बाबा ने हमें अपनाया था तो कितनी बुराइयां थी हमारे अंदर, बहुत कुछ हम्म, ऐसा था जो समझ हाँ। में ही नहीं आता था कि हम्म, ये भी हमें सुधारना है।
लेकिन जी बाबा ने इतने प्यार से, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, और अभी मुरलियों में देखो तो अंदर तक ये जाता है कि बाबा कितना प्यार करता है। तो जी वो शायद हमारे अनादि स्वरूप को ही देखता है कि जी ये तो मैं पार्ट में हूँ, जो पार्ट बजा रही हूँ, तो उसके अनुसार मेरा ये कर्म विकर्म सारे हो रहे थे। जी लेकिन अलग से आत्मा तो मैं सर्वगुण संपन्न ही हूँ। तो हम्म अभी उसी आत्मा के साथ कोई भी बात यह होती है हम्म, तो मैं वही सोचती हूँ कि बाबा कहता है बना बनाया ड्रामा है, तो जो एक्ट वो कर रही है आत्मा वो फिक्स है। वो फिक्स है। लेकिन अलग से तो वो आत्मा बिल्कुल सर्वगुण संपन्न और बिल्कुल बाबा का ही बच्चा है। तो हम्म उससे ना उस आत्मा के प्रति कुछ भी दुर्भावना, कुछ भी कैसी भी भावना मतलब नहीं रहती है। बहुत अच्छा एक चलिए। रहम की भावना बोलो, शुभ भावना बोलो, मतलब जी वो फीलिंग आ जाती है तुरंत। फिर हम्म, मैं यही पुरुषार्थ करती हूँ बराबर। बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को भी देखें कि हम भी एक स्टेज से गुजर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम भी कोई ऐसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं आए थे जब बाबा के ज्ञान में आए थे। बाबा ने हमें प्यार से, शुभ भावना से समझा करके इस लायक बनाया है। ऐसा ही हमें भी करना है। दूसरी बात जो मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसकी महीनता को समझना है। अगर हम शुभ भाव नहीं रखते हैं तो हम क्या रखेंगे? दुर्भाव रखेंगे। ठीक है ना? शुभ भाव नहीं रख रहे हैं तो क्या रखेंगे? दुर्भाव रखेंगे। और दुर्भाव रख रहे हैं तो मैला कौन हो रहा है? जी, हम खुद ही। और हम खुद ही हम हो ही रहे हो हैं। हम ही हो रहे हैं। तो जहां मैलापन होगा तो वो क्या प्रभु प्रिय बन पाएगा? या जिस लक्ष्य से हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो। तो दूसरों के लिए शुभ भावना रखना तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें अपने लिए शुभ भावना भी रखनी है। अपने लिए शुभ भावना रखने का मतलब यह है कि मैं अपने अंदर कोई भी गंदगी किचड़ा नहीं रखूं। मेरे अंदर कोई भी गंदगी किचड़ा रहेगा तो मैं अपना ही नुकसान कर रही हूं। तो अपने आप को इस महीनता में ले जाना है कि मैं किसी के प्रति दुर्भाव रख रहा हूं या रख रही हूं, तो उससे उसका नुकसान तो जो होगा सो होगा। मेरा नुकसान हो रहा है। तो जहां मेरा नुकसान होता है तो हम थोड़े से उसमें अटेंशन में आते हैं कि मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपने लिए हमें ये करना है, इस बात को सदा स्मृति में रखें कि मैं किसी और के लिए नहीं रख रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। तो जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा, जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। युक्ति यही है मेरा, जहां मेरापन है वहां हर चीज कर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम ऐसे ही रील सुन रहे थे, दादी की, वो जो यूट्यूब पे आती है ना, छोटी छोटी रील्स आती हैं। तो उसमें गुलजार दादी बोल रहे थे कि पहले जो है मेरा बाबा नहीं कहते थे, पहले कहते थे मीठा बाबा, प्यारा बाबा। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो है ना वो मेरापन नहीं छोड़ते हो, तो मेरापन छुड़ाने के लिए अब मेरा बाबा कहा करो। तो जहां मेरापन होता है ना वहां हम हर चीज कर जाते हैं। तो सभी अपने हैं, ऐसी स्मृति रहे। सभी बाबा के बच्चे हैं, ऐसी स्मृति रहे। मेरा बाबा है, ये स्मृति रहे। और मुझे मेला नहीं होना है, ये स्मृति रहे। ठीक है? और बताइए और क्या कर सकते हैं? हाँ पूनम बहन बताइए।
मैं अविनाश भाई, मतलब जो मैं कर रही हूँ आजकल प्रैक्टिकल में, पुरुषार्थ जो आपने कहा, वो स्नेह का कर रही हूँ। कि मैं कौन, ये स्मृति में रह रही हूँ कि मैं तो प्रेम के सागर की बच्ची हूँ। हम्म। तो अगर मैं प्रेम के सागर की बच्ची हूँ तो मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। तो मैंने प्रैक्टिकल में ही जो हम्म। आत्मा, बिल्कुल जिसको मैं कहती थी कि बदल जाए बदल जाए, हम्म। अब मैंने छोड़ दिया था। जब मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई तो मुझे लगा कि ये हम्म। इनका प्यार है जो मुझसे आज इन्होंने इतना कहा है कि हम आपको, आपकी ईशू दीदी को फोन करते हैं, फिर आपके टीचरों को फोन करते हैं कि मेरी माँ मर जाएगी ऐसे ही हम्म। खाने के लिए जिद में कहते हैं। हम्म। तो मुझे हम्म। लगा कि ये तो प्यार है ना इनका, हम्म। तो मैं क्यों नाराज हो रही हूँ। तो फिर हम्म। मैंने उनको प्यार से करा। फिर मुझे वो याद आ गई बात आपकी कि हम्म। अगर वो ये कहती ही प्यार से कि मैं आपके लिए अब खाना बनाऊंगी, तो मैं हम्म। क्यों नहीं खाना शुरू करूँ। ऐसे ही मर जाऊंगी तो ये तो और भी कलंक लग जाएगा हाँ, वो तो है ही। मेरे बाबा पे। तो बिल्कुल। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और हम्म। आज वही लड़की हम्म। बिल्कुल पूरी उससे मेरे लिए खाना बना रही है, बदल गई। और आज मुझसे ये कहा उसने, आपने कौन सा जादू किया मुझ पे। हम्म। मैंने तो पहले दिन डे वन आपसे ये बात कही थी कि मैं बिना प्याज लहसुन के खाना नहीं बनाऊंगी। अगर आपने स्टेप लिया है तो आप खुद जिम्मेवार हो। जी। और आज मैं कह रही हूँ कि मैं बनाऊंगी आपके लिए, और अब मुझे किचन में नहीं आने देती है। मुझे हम्म। उसने 4 दिन में खड़ा कर दिया बेड से। अरे इतनी वाह, सेवा कर रही है। बहुत अच्छी बात। हाँ, देखिए, इस शुभ तरह से भावना का प्यार है। बहुत इफेक्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये प्रैक्टिकल में हो रहा है। हाँ, तो इसलिए हम अपने अंदर रखेंगे। एक्चुअली में बदलना हम ही को है। हम समझते हैं कि सामने वाले व्यक्ति बदले, सामने वाला चेंज हो, तब सेटिंग सही बैठे, या तब हमारे अंदर जो है आपस में प्यार रहेगा। नहीं, हम ही रुकावट बने हुए हैं। हमारे अंदर से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, साफ स्वच्छ हो जाएगा, तो अपने आप आत्माएं जो है हमारे प्रति सही हो जाएंगी, या हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जी रामवंश भाई। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, एक दिन हमारे विचार में आया था, जैसे हमारे घर में बहू हैं या युगल हैं, हाँ। तो हम लोगों को ये रहता है कि इनको हमारा रिगार्ड करना चाहिए, हम जैसे कहें इनको ऐसे रहना चाहिए। हाँ। लेकिन एक दिन मेरे विचार में आया कि यही मेरे माँ हैं या पिता हैं, ये हम्म। जैसे चलाएं हमको वैसे ही चलना है, जैसे हम बच्चा बन जाएं। हम्म। कि बच्चे को कोई कुछ कहता है तो असर नहीं पड़ता है, थोड़ा कठिन, लेकिन एक दिन ऐसे हम्म। हमारे विचार में आया था कि हम ही बच्चे बन जाएं, ये बड़े हैं। क्योंकि हम्म। जब बड़ा होता है उसके प्रति क्रोध नहीं आता है, हम्म। गुस्सा नहीं आता है। जो छोटा होता है उसी के प्रति ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। इतना हम नम्र बन जाएं कि वही हमारी माँ है, पिता है, तो हमको लगता है कि कुछ थोड़ा सा चेंज आ सकता है। जी, हम बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि संस्कारों के साथ में चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने संकल्पों पे बहुत पक्के हो जाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, या ऐसा ही करना चाहिए, या मतलब कुर्सी पे ऐसे बैठना चाहिए। कई लोगों को कुर्सी पे चौकड़ी मार करके बैठने की आदत होती है, कई लोगों को सीधा बैठने की आदत होती है। परंतु हमारे विचार से उसको जो है सीधा बैठना चाहिए, पर वो चौकड़ी मार करके बैठ रहा है। तो हमारे अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि ऐसा क्यों बैठा है, इसको ऐसा नहीं बैठना चाहिए। अरे भाई, हमें क्या करना है कैसे भी बैठे, हमें दूसरों के संस्कार में, स्वभाव में अटकना नहीं है। जिसे कहते हैं फ्लो विद द फ्लो। पानी अगर बह रहा है तो उसको रोकने की कोशिश मत करो। रोकोगे तो आप ही का नुकसान होगा। ड्रामा चल रहा है, फ्लो विद द ड्रामा। हाँ, ओम शांति भाई जी, बच्चे जब बहुत इंडिसिप्लिन होते हैं तो हम उनको तो आप उनको प्यार से, शुभ भावना से समझा सकते हैं। आप अपना, देखिए, दो बातें हैं। अगर कोई बच्चा सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके हम्म, हिसाब से सही काम नहीं कर रहा है, आप उसको शुभ भावना रख करके समझा सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। अगर
कुछ और है तो जैसे बाबा कई बार मुरली में बताता है कि मैं ये आपका अपना बच्चा है, तो आप उसको कह सकते हो भी उसको खाना मत दो, या कुछ चीज उसकी जो प्रिय चीज है उसको थोड़ी देर के लिए दूर कर दो, परंतु उसको ऐसा ही करना चाहिए, ये अपने मन के अंदर नहीं रखना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैं अपसेट हो जाता हूँ या अपसेट हो जाती हूँ कि नहीं, इसको इस तरह से ही करना चाहिए। अगर हम ये मेंटेलिटी लेकर के चलते हैं तो हमने उस आत्मा को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। जहां हमने रिजेक्शन दे दिया है तो वहां हम कभी भी आपस में तालमेल नहीं बिठा सकते। हमारे अंदर शुभ भावना होने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि ये एक्ट उसके लिए अच्छा नहीं है, उस शुभ भावना से ही हम उसको समझा रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, पर उसके किसी भी एक्ट से मैं डिस्टर्ब ना हूं। दैट इज द पॉइंट। मुझे डिस्टरबेंस में नहीं आना है। इसके लिए भाई साहब शिवानी बहन एक बार बता रही थी कि वो उसका संस्कार है, अगर ऐसा हम तुरंत सोचे हाँ, कि कई बार क्या उसका होता है कि संस्कार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें जो है, अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें ही इसको पाल करके बड़ा करना है, तो हम उसको अच्छे संस्कार दें, तो बात वहां आ जाती है। अगर कोई दूसरा है व्यक्ति है तो ठीक है, आप जो है थोड़ा किनारा भी कर सकते हैं, या और भी अन्य तरीके हैं। पर जहाँ नहीं कर सकते किनारा, तो वहां पे आप अपने अंदर शुभ भावना रखें, खुद डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि हम जहाँ डिस्टर्ब होंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अपने बिलीफ सिस्टम को पकड़ना है उसको छोड़ दें, और चीज को थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। अगर कोई व्यक्ति दूसरे तरीके से एक्ट कर भी रहा है तो उसमें हर्जा क्या है। कई बार क्या होता है कि हम एकदम जो है ना ब्लाइंड हो जाते हैं दोनों तरफ से, कि हमें बस इधर देखना है। हम दूसरे व्यक्ति की क्रिएटिविटी को या दूसरे व्यक्ति के तरीके को देखना और सुनना ही नहीं चाहते। थोड़ा ओपन माइंड रखें, बड़ा माइंड रखें, चीजों को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है या दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, हो सकता है वो भी सही है। तो अपना पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा बड़ा करें। और साथ साथ जो दूसरी बात, कि खुद डिस्टर्ब नहीं। जब हम डिस्टर्ब नहीं रहेंगे तभी हम शुभ भावना रख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, चंदा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हम्म, मैं भी जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ भाई जी। जी। लेकिन जब से मैं यही सोच ली कि नहीं, सब हमको केवल गुण को देखना है, अवगुण नहीं देखना है। उनकी अच्छी जो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि कितना किसी के अंदर एक भी तो गुण होगा। तो हाँ जब से मैं ये रूल अपना गुण को मैंने देखना चालू की हूँ, जी। और बाबा ने तो इतना सारा होमवर्क हम लोग को दे देते हैं सुबह सुबह ही मुरली में, अब एक मुरली है मुरली में, तो जी। सारा दिन उसी काम में बिजी रहती हूँ। तो हाँ हमको वो सब ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। तो जी। बहुत अच्छा घर में ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है घर में, जी। अच्छा लग रहा है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद बहुत ज्यादा ही चेंजिंग आ गया है। चलिए, बहुत अभी अच्छी भी बात है। बाकी है, कुछ कुछ अभी तो अवगुण बहुत है, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं। उसको है। चलिए, गुण देखने हैं, दूसरी हम्म, आत्मा के गुण देखने हैं। कई बार क्या होता है कि हम उनके सिर्फ अवगुणों को चित्त पर रखते हैं, गुणों को सिरे से नकाल देते हैं। तो दूसरों के गुण भी देखने हैं, तो गुण देखेंगे, विशेषताएं दिखेंगे, तो जो हमारे अंदर दूसरे के प्रति अ, कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाती है, कम हो जाती है। राइट। हाँ जी, रचना बहन। So I, after listening to everything, what I feel कि हमारे को अपनी अवेयरनेस को ना ऑलवेज ऑन रखना है कि ये मुझे करना है। इफ आई डिसाइड दैट इन द मॉर्निंग, फिर वो दिन में जब करते हैं तो हो जाता है।
बिल्कुल। व्हाट आई मीन टू से इज अवेयरनेस का स्विच ऑन, जैसे बाबा कहते हैं ना, हाँ, उसको ऑन स्मृति का रखना है। अगर जो सोच लिया सुबह सुबह योग में जब बाबा से बात कर रहे हैं, वो फिर सारा दिन फॉलो करता है। जैसे शुभ भावना का सोच लिया तो वो चलता है। एंड सेकेंडली, एक और बात जो मुझे लगती है आफ्टर इवन वर्किंग सो मच ऑन माई सेल्फ, कि किसी को देख के एकदम जजमेंटल एटीट्यूड जो आ जाता है ना, ये ऐसा है, ये मतलब इट इज सच अ ऑटोमेटिक प्रोसेस विद इन अस। जब तक उस पर अटेंशन दे रहे हैं वो चलता है, नहीं देते तो वो फिर शुरू हो जाता शुरू हो जाता है, करेक्ट। है। तो दीज तो टू थिंग्स आई फील, या जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। स्मृति रखें, स्वयं की अवेयरनेस रखें, और बीच बीच में अपने आप को रिमाइंड भी कराते रहें। और दूसरा, जजमेंटल नहीं हो, किसी भी चीज को देख करके हम जजमेंटल बिल्कुल भी ना हो। और दूसरा बात ये रहे कि हम अपनी स्मृतियों में रहें और अपने आप को थोड़ा ज्ञान योग में, जैसे आज का बाबा ने कहा, बुद्धि योग जो है एक बाप के साथ लगा रहे। बुद्धि योग जो है हमारा इधर उधर ना जाए। बुद्धि योग तो हमारा कई कई जगह घूमता रहता है, किसी का परिवार में, किसी का बच्चों में, किसी का पैसे में, किसी का प्रकृति में, कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। तो कोशिश करें कि हमारा जो बुद्धि योग है वो एक बाप के साथ लगा रहे, स्वयं के साथ लगा रहे। और बाप के साथ, स्वयं के साथ लगेगा तो बाबा के साथ ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है। हाँ जी, सुदीप्ता बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मेरा पॉइंट ये है कि एक्सेप्टेंस के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा हमें स्वीकार किया हम्म। कि एज इट इज, हमारे पास भी इतने सारे अवगुण होने के बाद भी बाबा जैसे हमको स्वीकार किया, तो दूसरों को भी हमें वैसा ही स्वीकार करना चाहिए कि आज दे आर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पर एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल में देखा है कि ये स्मृति ना बहुत ज्यादा देर ठहरती नहीं है। मतलब कि वो ठीक है, कभी लगता है, बट जब सामने व्यक्ति या कोई भी आत्मा कुछ दूसरा कार्य करती है तो वो ये सब चीजें हट जाती हैं। तो हमें जो है गहरा पुरुषार्थ करना है, थोड़ा जैसे आत्मिक स्मृति का अभ्यास पक्का करना है, बाबा के साथ कनेक्शन पक्का करना है, अपना स्वमान बढ़ाना है। हमें जो है फंडामेंटल काम करना है, जो है जहाँ बीज सही होगा तो आगे पौधा भी सही निकलेगा। तो जितना जितना आत्मिक भान में रहेंगे, बाबा के साथ जितना कनेक्शन रहेगा, जितना स्वमान में रहेंगे, जितना हमारी आत्मस्मृति रहेगी, उतना आत्मा भरपूर होगी। और जितना भरपूर होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कोई कुछ भी करता है। चलिए, अब लास्ट में जो पिछली बार होमवर्क दिया था वो याद है किसी को? मुझे याद नहीं। विघ्न याद है, विनाशक लेकिन क्या है? लिखा याद विघ्न है। विनाशक क्या है और क्यों? विघ्न क्या है, पहला प्रश्न ये था। विघ्न क्या विघ्न, है? विघ्न क्या है, विघ्न का विघ्न अर्थ विनाश। क्या है और हाँ, विघ्न क्या होते हैं? विघ्न विनाशक क्या होता है जी? विघ्न क्या का अर्थ क्या है? हम विघ्न विनाशक की सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है हमारी, संडे को कंप्लीट हो जाएगी, 1 महीना चली है। क्या है विघ्न, क्या समझते हैं? जो बातें हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ना हो, वो विघ्न है। हाँ, जो भी चीजें हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली ना हो वो हमारे लिए विघ्न है। जी, बिल्कुल सही बात। और किसी परिस्थिति भी आई, ऊपर शरीर नीचे। हैं जी, शरीर का कष्ट हुआ, परिस्थिति आई, तो भी शरीर का थोड़ा 1 सेकंड हिल जाता, हम्म, शरीर का कष्ट हुआ, प्रकृति तो का भी कुछ वो भी चेंज एक हुआ, वहाँ विघ्न तो वो आता विघ्न है। है। जी, सुदीप्ता बहन। अ, जैसे हम कुछ करना चाहते हैं और वो हो नहीं पा रहा है, तो हम समझते हैं कि वो विघ्न है हमारे लिए। जैसे हमारा कुछ डिजायर है, हाँ, फुलफिल नहीं हमारी हो कोई रहा जो है, इच्छाएं हैं वो अगर पूरी नहीं हो रही हैं, फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो हमें लगता है दिस इज एन ऑब्स्टेकल। दिस इज एन और मेरे ऑब्स्टेकल। हिसाब से विघ्न हमको जो फील होता है, लगता है कि ये विघ्न है। हम्म। अगर वो सोचते नहीं कि ये विघ्न है, तो विघ्न नहीं लगता। हम्म। जी। हाँ जी, रचना बहन, फिर उसके बाद शालिनी बहन। जो भी कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एंड जो मेरी वीकनेस है एक्चुअली, दैट इज विघन।
जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जो हमारी कमजोरियां हैं वो विघन है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी शालिनी बहन। जो हमारी स्थिति है मन की या आत्मा की स्थिति ऊपर नीचे जब होता है वो भी हाँ, विघन है। जो मन की स्थिति है वो ऊपर नीचे होती है वो भी विघन है। बहुत अच्छे अच्छे गहरे गहरे जवाब आ रहे हैं। और बाकी भाई बहनें जो जुड़े हुए हैं, हमारा तो विघन भाई साहब यही है कि जो हमारे अनुसार, हमारे संस्कार के अनुसार नहीं होता है ना, वो फिर विघन है। वही वही विघन महसूस होता है। जी बिल्कुल। हाँ जी साक्षी बहन। हमारे स्वभाव संस्कार ही हमारे विघ्न होते हैं कि मैच भी नहीं करते दूसरे से। हमारे स्वभाव संस्कार ही विघन है, तो इनका विनाश कैसे करेंगे? स्वमान में रहेंगे, याद तो में मान रहेंगे रहे। बाबा। हाँ जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं, कोई बताएं बाकी विघन। हाँ जी चंद्र बहन बताइए। जो दूसरे हमें पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं वो भी विघ्न रूप में आते हैं। जो दूसरे जो दूसरे व्यक्ति मतलब जैसे घर में लौकिक परिवार में रहते हैं तो वो हमको नहीं जाने दे रहे हैं सेंटर, इस टाइप के। वो विघन है। हाँ जी। वो तो आपके सहायक हैं, वो तो आपकी याद पक्की करा रहे हैं, वो तो आपकी वो तो चेतना को बढ़ा रहे हैं कि हाँ जाओ करो। हाँ जी चंदा बहन, अभी आते हैं इस पे। आपका वो अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। विघ्न कहीं बाहर से नहीं आती है, खुद का हम अपने से विघ्न को उत्पन्न करते हैं, तब जी विघ्न होती है। जी, खुद ही उत्पन्न करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अब बिना सोचे किया गया कर्म और बोल, बिना सोचे बोल भी हमारे विघ्न रूप बनते हैं। बिना सोचे किए गए बोल और कर्म विघ्न रूप बनते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है जी। ओम शांति। ओम शांति। कई बार हमारे संकल्प जो मुझे लगता है बार बार रिपीट होते हैं, जिनको हम खत्म नहीं कर पाते, वो विघ्न रूप होते हैं। हम्म। विघ्न का मतलब क्या है? टाइम थोड़ा कम है। बेसिकली विघ्न का दूसरा नाम माया है, या बाबा जिसको रावण भी कहता है, या जो हमारे 5 विकार हैं मुख्य रूप से, और जो 3 और कम से कम 8 जो विकार हैं, भय, आलस्य, अलबेलापन और ईर्ष्या, और बाकी जो 5 आप सभी को पता ही हैं। ये 5 जो हैं ये हैं विघ्न। ये है आत्मा को संपूर्णता से जिन्होंने दूर किया हुआ है। जब आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में रहती है, अपने सतो प्रधान स्वरूप में रहती है, इन विकारों से दूर रहती है, तो वो विघ्न से परे है। हम विघ्न विनाशक तभी बन सकते हैं जब हम इन विकारों से दूर रहें और अपने स्मृति स्वरूप में रहें। जितना जितना हमारा खुद का स्वरूप स्मृति स्वरूप रहेगा, सतो प्रधानता का रहेगा, हम माया से दूर रहेंगे, विकारों से दूर रहेंगे, तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अगर बाहर का व्यक्ति या परिस्थिति या शरीर, इन सब का ना विघ्न से कोई लेना देना नहीं। ये सब बाहर की चीज है, वो ड्रामा है, वो ड्रामा चल रहा है, चलता रहेगा, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। हमारा कार्य है सूक्ष्मता की तरफ, आत्मिक स्वरूप की तरफ, आत्मा की तरफ, अंतर्मुखता की तरफ, अंदर की तरफ। हमारा बाह्य जगत की विघ्न से या शरीर के विघ्न से या जो दुनिया समझती है कि यह विघ्न है, वो विघ्न नहीं है, वो एक ड्रामा का एक पार्ट है, वो सीन चल रहा है। विघ्न हमारे अंदर जो क्रिएट करते हैं वो मोह,
लोभ, क्रोध, काम, अहंकार, भय, ईर्ष्या, आलस्य, अलबेलापन, ये क्रिएट करते हैं। ये विघ्न बनते हैं आत्मा को संपूर्ण होने से, उसको एनलाइटेंड होने से रोकते हैं। और जब हम अपनी स्मृति में रहते हैं तो विघ्न विनाशक बन जाते हैं। आप देखोगे जब हम बड़े दादियों के पास जाते हैं या बड़ी दीदियों के पास जाते हैं तो कई बार हम प्रश्न लेकर के जाते हैं, हमारे वो प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, संकल्प में ही भी नहीं आते हैं। वो हमसे इतने प्यार से मिलते हैं, इतने अच्छे से मिलते हैं कि हम सब भूल जाते हैं और फिर लगता है कि सब ठीक है, सब अच्छा हो गया, क्योंकि मन अच्छा हो गया। तो ऐसी स्थिति हमें लानी है। तो विघ्न विनाशक का मतलब अपनी स्मृति में तत्व प्रधानता में रहना और विकारों से दूर रहना। ठीक है जी, इन शॉर्ट। तो सभी आप इस पे पुरुषार्थ कीजिए और सभी विघ्न विनाशक बने और अन्य आत्माओं के विघ्नों को भी दूर करें, यही शुभ भावना है। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। Thank you so much.